मध्य प्रदेश में यदि जांच एजेंसियां तरीके से काम करें, यदि तमाम विभागों की जांच करें, तो मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम वो मंत्री भी जेल में चले जाएंगे जो कि भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये तमाम आरोप मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर गंभीरता के साथ कांग्रेस पार्टी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मध्य प्रदेश में जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है उसको लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि जिस तरीके से 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान ये वादा किया गया कि हम 3,000 रुपए महिलाओं को सम्मान रूप से राशि हर महीने देने का काम करेंगे, ये फैसला पहली कैबिनेट में किया जाना था, लेकिन उस फैसले का कुछ भी नहीं हुआ और मोहन यादव की सरकार निष्क्रिय उस काम में रही है। दूसरी ओर आपको बता दें कि किसानों को एमएसपी देने के मुद्दे की बात करते हुए जीतू पटवारी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि किसान आज आत्महत्या कर रहा है। देश में सबसे ज्यादा दुर्दशा मध्य प्रदेश के किसान की दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार आंख मूंद कर सोई हुई है। दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर प्रदेश का युवा दर दर भटक रहा है, उसको लेकर प्रदेश सरकार पर यहाँ पर जीतू पटवारी जमकर हमलावर हो रहे हैं। यानी कि तमाम वो आरोप लगाए जा रहे हैं जिन आरोपों के आधार पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर जो मैनिफेस्टो में तमाम वादे थे उनको यहाँ पर ध्यान आकर्षित करते हुए घेरने का प्रयत्न कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखना दिलचस्पी रहेगा कि आगामी वक्त में किस तरीके से सरकार का कार्यकाल यहाँ पर मोहन यादव पूरा कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में संगठन में भी यहाँ पर फेरबदल होने वाला है और नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े कद्दावर नेता बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के चिंतित दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से जीतू पटवारी ने ये गंभीर आरोप मोहन यादव पर लगाए वो बयान भी सुनवाएंगे आपको। इसके साथ साथ जिस तरीके से कमलनाथ यहाँ पर सरकार पर हावी हो रहे हैं वो बातें भी बताएंगे। लेकिन एक बार यहाँ पर गौर करने योग्य बात यह है कि जो वादे 2023 में बीजेपी की तरफ से किए गए थे वो तमाम वादे यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव का कहना है कि पुरानी सरकार यानी कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने किए थे। उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे आने वाले वक्त में उसी कार्यशैली को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इस पर विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश आने वाला है, उनका ये कहना है कि हमारी सरकार रोजगार को लेकर के कटिबद्ध है और आगे आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर हम तलाश रहे हैं। जीतू पटवारी कमलनाथ के बयान सुनिए जिनके आधार पर मोहन यादव सरकार बैकफुट पर दिखाई देती है। एक एपिक ग्रुप है जो कपड़ा उद्योग, इसने 4,000 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए की दो अलग अलग बातें कही थी। हेडलाइन बनी थी 4,000, एमओयू हुआ 400 करोड़। अगर उस समय के अखबारों को आप रीड करोगे तो इस तरह की व्यवस्था बनी। आज तक कोई अपडेट नहीं, आज तक कोई अपडेट नहीं। ये कपड़े का उद्योग और बहुत बड़ा समूह है। मैं अनिल अंबानी जी का बताया कि डिफेंस में हम इन्वेस्ट करेंगे, केवल जमीन लेना फिर बड़ी की और कई साल तक उसको एंगेज करके रखना है। हमने कई सवाल उठाए थे इसमें कि रिलायंस को फ्री में जमीन दे दी, अनिल अंबानी को दे दी, कई प्रश्नों के उत्तर थे। जैसे ही नेटक्लिक ये सॉल्यूशन के नाम से कंपनी थी, उसमें भी यही हालात थे। जैसा मैं आखिर में बताया गया 92 परियोजनाएं चालू, 1,726 कुछ आगे बढ़ी नहीं और 537 रिजेक्ट कर दिए। मतलब पहले 537 और 1,2200 प्रोजेक्टों पर एमओयू बताया गया, सिग्नेचर बताया गया, हेडलाइन बनाई गई, 15 लाख करोड़ आएंगे, 32 लाख करोड़ आएंगे, 3 लाख रोजगार आएंगे, इस तरह की बातें की गई। और यहाँ पर फिर सरकार का ही आंकड़ा है कि ये स्थिति है, वस्तु स्थिति है। प्रश्न का उत्तर है विधानसभा, मेरे प्रश्न के उत्तर में ये सरकार ने कहा है, तो मैं समझता हूँ ये स्थिति है। साथियों एक बात हो है, आदरणीय अभी मोहन यादव जी जापान जाके, फिर उससे पहले वो लंदन भी गए थे। शिवराज जी ने इसके पहले 60-70 देश घुमाया 20 साल और उसका उद्देश्य सिर्फ एक था कि हम बाहर के इन्वेस्टरों को आकर्षित करने जाए। जो भारत सरकार की रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि 2019 से 22 तक जो 0.33% इन्वेस्ट आया,
जो मध्य प्रदेश पहले 10 राज्यों में भी इस साल नहीं है। मतलब जहां महाराष्ट्र में 27.87% बाहर का इन्वेस्ट आया, विदेशी निवेश हुआ, मध्य प्रदेश में 0.33% हुआ। यानी हम जब बार बार कह रहे थे कि ये विदेशी टूरिज्म पे जाते हैं, वो सिद्ध हुआ। शिवराज जी का जो बार बार विदेश जाना था, वो केवल प्रदेश पे कर्ज बढ़ रहा था, वो ये इससे एहसास होता है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि 2022, 23, 24 और 24-25 इस विदेशी निवेश को लेकर जब मोहन यादव भी अभी घूम के आए हैं, इन्होंने जीरो, नाम ही नहीं है, विदेशी निवेश ही नहीं आया मध्य प्रदेश में। मतलब पिछले 5 पंचवर्षीय योजना में कोई विदेशी निवेश मध्य प्रदेश में नहीं लगा। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, हमारे नहीं, कोई आरोप भी नहीं है। जो 23 में हुई उसमें कहा 15 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए, उसमें 1,95,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुआ। और इसके पीछे रोजगार कितना मिला, तो पिछले साल जो रोजगार कार्यालय का आंकड़ा था वो था 37 लाख रोजगार पंजीयन हुए हैं। और सरकार ने जो इसमें बताया वो हुआ करीब 38,000 हमने रोजगार दिए हैं। मतलब ये दोनों बातें सरकार की के असली चेहरे को बताती है। हम कोई आरोप, कोई प्रत्यारोप, एक सरकार को कोई नकारात्मक, एक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना चाहते। दूसरा, जैसा इस पे भी आपको दिख रहा है, ये मैंने जैसा बताया अलग अलग, आप इसकी हम एक प्रतिलिपि भी देंगे, क्योंकि लंबा समय लगेगा। तो मैं छोटे में आप सबको समझाना कि ये वेयर हाउसिंग वाले जरा इधर आ जाओ, कुछ कुर्सी दो भैया, आपसे सीधे भी बात कराएं। 2023 की इन्वेस्टर समिट जो सबसे लास्ट थी, 2023 की इन्वेस्टर समिट, उसमें 15 लाख करोड़ रुपए, जैसे मैंने कहा 29 लाख रोजगार के दावे थे, 29 लाख रोजगार के थे जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो इसमें 3800 रोजगार ही मिल पाए। तो साफ आरोप है बीजेपी पर कि आप ओबीसी विरोधी रहे। आपने 15 साल में कौन सा कानून बनाया, कौन सा कानून बनाया पिछड़ा वर्ग के लिए? मैं तो उनसे साफ प्रश्न पूछता हूं कि आपने क्या सुविधाएं दी? आज के दिन अभी मुझे बताया जा रहा था कि ओबीसी की जो स्कॉलरशिप है 1210 करोड़ तो स्कॉलरशिप बाकी है, और ये ओबीसी के हितैषी बनते हैं। ये एक्टिंग जो कर लेते हैं, ये सब आप समझ रहे हैं, पूरी मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है। इन्होंने अपने सालों में 4 सरकारें रही, इन्होंने तो कभी 27% की बात नहीं करी। 27% दिया, हमने दिया था, हमने 2003 में किया, और जब मैं मुख्यमंत्री था 2019 में किया। और हमारी सोच थी, हमारी भावनाएं थी। मैं तो एक ही प्रश्न पूछता हूं, एक कदम बढ़ाएं, एक कानून बताएं जो उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए किया, एक बताएं। और बड़े लंबा चौड़ा भाषण नहीं कि मैं उल्टा करने को तैयार हूं, मैं ये करने को तैयार हूं। पर जब आपने 4 साल 4 सरकारें रही, आपने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? अभी तो आप कोर्ट में जीतिए। तो सुना आपने जीतू पटवारी कमलनाथ को जिस तरीके से प्रदेश सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। जीतू पटवारी का तो ये कहना है कि वर्ष 2025 का जो साल है, ये हमारे लिए संगठन को मजबूत करने का साल है। इसके बाद हम सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को यहाँ पर उखाड़ कर फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। दरअसल लंबे वक्त से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मोहन यादव को आरएसएस की पृष्ठभूमि से होने के चलते यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद दी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर खड़ा हुआ है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री तो बनाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का उनका सपना जो है वो अभी अधूरा ही दिखाई दे रहा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है, या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात की, इसके साथ साथ ग्वालियर में कई कांग्रेस
पार्टी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब आने वाले वक्त में फिर से पलटी मारते हुए दिखाई देंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता क्या उन्हें कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही दिखाई दे रहा है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज। अभी तो सही है, एक और कर लो इसी में कर देता हूँ ना।